वाह शिवराज मामा जी, आपके राज में क्या गजब ढा रहे हो। सभी जगह लॉकडाउन है, सभी का व्यापार व्यवसाय बंद है, फिर भी गरीब वर्ग की महिलाओं द्वारा लिया गया समूह लोन की किश्तों के लिए परेशान किए जा रहे हो। जी हाँ, नामली नगर स्टेशन रोड की 7 महिलाओं में से 6 महिलाओं द्वारा 30-30 हजार रुपए एवं एक महिला द्वारा 20 हजार रुपए समूह लोन लिया गया, जिसको 15 दिनों की किश्तों में 2 वर्ष तक भरना रहता है। 6 किश्तें अभी तक भर दी गई है। लॉकडाउन लगने के बाद भी एक किश्त तो भर दी गई, परंतु अब गरीब वर्ग महिलाओं के पास लोन की किश्त 985 समूह लोन की किश्तों के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जिस पर महिलाओं ने अब घरों में बच्चों के गुल्लक में रखे सिक्के तक एकत्रित कर लोन की किश्त जमा करनी पड़ रही है। अब परिजनों का कहना है, क्या चोरी करें। हमने बोला कि कैसे भी करके किस्त तो भरनी है, आगे से आर्डर है, इसलिए किस्त भराई। कितने समय पैसे पैसे नहीं होते हुए भी पैसे उधार लेके हो गए हैं। कितनी महिलाएं आपके साथ? साथ 7 महिला, 7 ही महिलाएं सब गरीब वर्ग से होगी। हाँ, गरीब मजदूरी करने वाले। जबकि शिवराज सिंह चौहान ने कह रखा है कि लोन वगैरह अभी कौन सा नहीं भरा जाए, तो आपकी चर्चा नहीं हुई उनसे? आपको लॉकडाउन की वजह से मजदूरी नहीं चल रही है और सर बोल रहे हैं कि किस्त भरनी है, और आज सुबह किस्त लेके गए हैं और सर भी बोल रहे हैं हमारे ऊपर से दबाव आ रहा है, इसलिए हम पर बहुत परेशान है लॉकडाउन के दौरान। कितने किस्त भरी आज आपने? आज 985 रुपये भरे। कितनी महिलाओं का समूह है? 7 महिला। 7 महिलाओं सब आप पे दबाव बनाया जा रहा है किस्तें भरने को लेकर। हाँ, कि बोले कि नहीं किस्त तो भरनी पड़ेगी, कुछ भी करके किस्त भरनी पड़ेगी। तो इस कंपनी को आपने क्या चेक वगैरह दे रखे हैं? नहीं, चेक वगैरह नहीं दिया। आपका शुभ नाम? लक्ष्मी शर्मा। लक्ष्मी शर्मा। बेटमा में आज से शुरू हुआ इंदौर जिले का पहला कोविड आइसोलेशन सेंटर। पूर्व विधायक मनोज पटेल तथा नगर परिषद अध्यक्ष धर्मवीर सिंह चौहान और बप्पी दरबार की उपस्थिति में आज से शुरू बेटमा का कोविड क्वारंटाइन सेंटर। बेटमा और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बेटमा के जगदीश वाटिका गार्डन में मंगलवार शाम से कोविड केयर आइसोलेशन सेंटर बनकर तैयार हो चुका है, जिसकी शुरुआत पूर्व विधायक मनोज पटेल, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष धर्मवीर सिंह चौहान, थाना प्रभारी संजय शर्मा, नायब तहसीलदार नीरज प्रजापत और मुख्य नगरपालिका अधिकारी मीनाक्षी पाटीदार ने किया। बेटमा के इस क्वारंटाइन सेंटर में पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य सहयोगी स्टाफ के साथ साथ मेजर पेशेंट के लिए ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था रहेगी। इस सेंटर में सामान्य लक्षण में दिखने वाले कोरोना मरीजों का इलाज किया जाएगा। यदि मरीज को ज्यादा लक्षण दिखाई देते हैं तो तैनात एम्बुलेंस के माध्यम से इंदौर के कोविड अस्पतालों में भर्ती कराने की व्यवस्था होगी। लगभग 200 संक्रमित व्यक्तियों तक के लिए बना कोविड केयर सेंटर इंदौर जिला ग्रामीण का सबसे बड़ा सेंटर होगा। यहाँ मरीजों के रहने, खाने, नाश्ते, चाय, दूध की निःशुल्क व्यवस्था संस्था निर्भय के तत्वाधान में की जा रही है। केयर सेंटर चालू करने से पूर्व अंतिम तैयारियों का निरीक्षण एडीएम राजेश राठौर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौधरी कर चुके थे। ये जैसे कोरोना जिस तरीके से चल रहा है उसके संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक है कि तत्काल आइसोलेशन हो लोगों का जो भी पॉजिटिव होते हैं, ताकि बाकी के लोग इन्फेक्टेड नहीं हो। इस दिशा में प्रयास करते हुए हमने काफ़ी इक्विप्ड और सारे सुविधाओं से लेस कोविड केयर सेंटर स्थानीय स्तर पर गोपालपुर, बेटमा और गौतमपुरा में बनाए हैं। आप जाके भी वहाँ दे सकते हैं। वहाँ सारी व्यवस्था खाने की, पीने की, साफ़ सफाई की, रहने की, गर्मी के हिसाब से पर्याप्त ठंडे पंखे, कूलर वगैरह इनकी, इवन मच्छरों से भी उसके लिए हो, उसके लिए ओडोमॉस वगैरह, सब तरह की छोटी से छोटी जो आवश्यकता एक व्यक्ति को लगती है, उन सारी व्यवस्थाओं को हमने किया है, वहाँ पे सुनिश्चित किया है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करूँगा कि इस बीमारी काफ़ी संक्रामक है और इसका काफ़ी नुकसान होता है। जब कोई घटना हो जाती है तो काफ़ी पूरा परिवार डिस्टर्ब होता है। तो जो भी लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, संक्रमित हो रहे हैं, वो अपनी बीमारी को छिपाए नहीं, तत्काल आइसोलेट हो जाएं। या तो कोविड केयर सेंटर देपालपुर में हो जाए, या हम उनकी पंचायत में बनाएंगे वहाँ हो जाए, या राधा स्वामी, जहाँ भी वो बोलेंगे हम लोग उनको आइसोलेट कर देंगे। बीमारी का इलाज कराने से बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और नहीं करवाएंगे, लापरवाही करेंगे तो उसके बहुत गंभीर खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। तो सभी लोग समय से इलाज कराएं और तत्काल अपना आइसोलेशन कोविड केयर सेंटर। थैंक यू। ठीक है।
मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह पर करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोप होने के हर रोज नए मामले टीवी चैनलों और अखबारों में उजागर हो रहे हैं। उद्योगपति मुकेश अंबानी के अंटालिया घर के सामने स्कॉर्पियो गाड़ी में जिलेटिन की छड़ें बरामद होने से लेकर मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में सचिन वजह एवं परमवीर सिंह की भूमिका संदेहास्पद होने की कई बातें सामने आ रही है। सचिन वजह और परमवीर सिंह इन दोनों ने कई बड़ी गलतियां की है, जिनको नजरअंदाज करके माफ नहीं किया जा सकता, जिसकी जांच अब एनआईयू कर रही है। इसी कारणवश मैंने परमवीर सिंह को पुलिस कमिश्नर पद से तुरंत हटाया था। एक कार्यक्रम के दौरान मैंने परमवीर सिंह को हटाने के बारे में स्पष्ट रूप से वक्तव्य किया था। इसलिए तबादले के बाद परमवीर सिंह ने मुझ पर गलत एवं बेबुनियाद आरोप लगाए थे। पिछले 30 साल के राजनीतिक जीवन में मुझ पर कभी भी किसी ने ऐसे आरोप नहीं लगाए। परमवीर सिंह के आरोपों की वजह से सीबीआई ने मुझ पर एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में न्याय मांगने को लेकर मैंने हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की है। परमवीर सिंह इनके बारे में रोज इनके भ्रष्टाचार के बारे में इनके ऊपर रोज नए नए आरोप हो रहे। पुलिस खाते के कुछ अधिकारी डांगे, पुलिस खाते के कुछ अधिकारी जो है बागाड़े, उसी प्रकार सोनू तन्ना और जो बाहर के जो अनेक व्यापारी है, केतन तन्ना, सोनू जालन, अच्छा काफ़ी लोगों ने ये परमवीर साहब ने कैसे उनके तरफ से जबरन पैसे उनसे वसूल किए हैं, इसके आरोप रोज एक नए नए आरोप हो रहे हैं। आप सभी को पता है कि जब परमवीर साहब जब मुंबई के सीपी थे, उस वक्त जो मुकेश अंबानी साहब के घर के सामने जो जिलेटिन रखने की घटना हुई, उसी प्रकार मनसुख हिरेन की जो हत्या हुई, ये दोनों प्रकरण में परमवीर सिंह और सचिन वजह की भूमिका सस्पिशियस पाई गई है, संशयास्पद पाई गई है। उनके हाथ से गंभीर गलतियां वहाँ पे उन्होंने किया, उसको माफ़ नहीं किया जा सकता था और उसके कारण हमने उनकी वहाँ से पुलिस आयुक्त से बदली की। उनके तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन चालू था उनके हाथ से निकाल के एटीएस को दिया और उसके कारण उनको वहाँ से जो पुलिस आयुक्त पद से जो हटाया, उसके गुस्से के कारण उन्होंने मेरे ऊपर आरोप किए। परमवीर साहब को आरोप करना ही था, तो जब वहाँ पे थे उस टाइम वो आरोप करते थे, कुर्सी पे जब बैठे थे। जब उनको वहाँ से हटाया गया पुलिस आयुक्त की कुर्सी से, तब उन्होंने आरोप किए। आप सभी जानते हैं कि 30 साल के मेरे राजनीतिक पूरे 30 साल से राजनीति में कर रहा हूँ। 30 साल में मेरे ऊपर एक भी आरोप नहीं है और करके इसके ऊपर मुझे न्याय मिलना चाहिए। उसके लिए मैंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है और ये पूरे जो है मनसुख हिरेन की हत्या और उसी प्रकार जो मुकेश अंबानी के घर के सामने जो जिलेटिन रखा गया, उसकी जांच एनआईए जो बड़ी प्रोफेशनल एजेंसी है वो कर रही है और ज़रूर इसमें जो परमवीर सिंह की जो सस्पिशियस भूमिका है उसके बारे में भी वो अच्छी तरीके से जांच करेंगी, ऐसा मुझे लगता है। रश्मि शुक्ला बयान द्यायला कोविड-19 की रोकथाम हेतु संडावता ग्राम को बनाया पूर्ण कंटेनमेंट क्षेत्र। राजगढ़ जिले के संडावता ग्राम में विगत 5 दिनों से बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव केसों को लेकर संडावता ग्राम को पूर्ण कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। बढ़ती कोरोना पॉजिटिव केसों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्राम पंचायत भवन में ग्रामीणों का कोरोना टेस्ट किया गया एवं पॉजिटिव निकले लोगों को होम क्वारंटाइन की सलाह दी गई एवं दवाइयां वितरित की गई। वहीं पूर्ण कंटेनमेंट क्षेत्र बनाए जाने की सूचना हेतु पुलिस प्रशासन एवं राजस्व टीम द्वारा ग्राम के विभिन्न क्षेत्रों में घूमकर लोगों को सूचित किया गया एवं बेवजह घूमने वालों को घर में रहने की सलाह दी गई। इस अवसर पर नायब तहसीलदार मोहित सीनम, चौकी प्रभारी गुड्डू कुशवाहा सहित राजस्व विभाग एवं पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद रही। आपके ग्राम में कोरोना के अधिक केस मिलने के कारण संडावता को कंटेनमेंट क्षेत्र बनाया जा रहा है।
कोई भी व्यक्ति बेवजह अपने घरों से बाहर ना निकले। बेवजह घूमते पाए जाने पर आप पर चालानी कार्रवाई की जाएगी व अस्थायी जेल की कार्रवाई की जाएगी। निजी हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा मरीजों को बड़े पैमाने पर बिल दिए जा रहे हैं। इंजेक्शन की हो रही है कालाबाजारी। आज सर्वधर्म संघ अध्यक्ष मंजूर बेग ने अपने बड़े बयान में कहा है कि राज्य शासन के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट एवं जिलाधीश मनीष सिंह द्वारा निजी हॉस्पिटलों को बड़े पैमाने पर इंजेक्शन और दवाइयों की व्यवस्था की जा रही है। उसके बाद भी हॉस्पिटल के संचालकों द्वारा जानबूझकर बीमार मरीजों के साथ दुर्व्यवहार के साथ हॉस्पिटल संचालकों द्वारा लाखों के बिल सौंपे जा रहे हैं। 3 दिन, 7 दिन और 14 दिन के रेट दवाओं के भी ज्यादा वसूले जा रहे हैं। इंजेक्शन रेमडेसिविर मरीजों के परिवारों को चिट्ठी लिखकर बाहर से मंगाए जाने का दबाव बनाते हैं, जबकि शासन और प्रशासन निजी हॉस्पिटलों को बड़े पैमाने पर इंजेक्शन उपलब्ध प्रत्येक दिन करा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से जिलाधीश महोदय से ये मांग है कि निजी हॉस्पिटलों पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा निगरानी रखी जाए। यहाँ पे बॉडी नहीं दे रहे मेरे हस्बैंड की, उनको 4.5 लाख रुपए चाहिए। 6-7 लाख रुपए मैं लगा चुकी हूँ, सबसे कर्जा कर करके मैं कहाँ से लाऊं। 6 तारीख से भर्ती, महीने भर होगा, कोई वो नहीं है। क्या हुआ था आपके? पहले कोविड थे, अभी नॉन कोविड थे, आईसीयू में रखा, फिर वेंटिलेटर में रखा, फिर सही हुए, फिर वेंटिलेटर में रखा। कितने टाइम से वेंटिलेटर में थे? अभी 25 तारीख से वेंटिलेटर में थे। बस बोल रहे थे पूरा पैसा जमा करो, पूरा पैसा जमा करो। टोटल कितना पैसा हुआ था आपका? टोटल हो गए उनके 6-7 लाख रुपए। अभी तक आपने कितने दे चुके और कितने बाकी हैं? 3 लाख जमा कर दिए, अभी 4.5 लाख मांग रहे, 4.5 लाख। तो कुछ क्या बॉडी नहीं दे रहा है? क्या बोल रहा है? बॉडी नहीं दे रहे, बोले पैसे जमा करो तो ही बॉडी देंगे। इंजेक्शन हमने ही दिए हैं बाहर से और गोली दवाई भी हम ही दे रहे थे अभी तक बाहर से, और 3 से 3.5 लाख रुपए जमा कर चुके हैं। उसके बाद भी बोल रहे थे, वो डॉक्टर अनुपम है जो, उन्होंने 2 दिन पहले कहा था कि ना 2 दिन में आपका पूरा पैसा जमा हो जाना चाहिए। एप्पल हॉस्पिटल में। तो डॉक्टरों का क्या कहना पड़ गया? डॉक्टर का कहना कुछ नहीं था, उनका कहना सिर्फ हम पूछते थे तो बोले कंडीशन ठीक है, ठीक है। और अभी 3 दिन पहले हमारी खुद अच्छे से बात हुई थी, हमने नारियल पानी भी दिया था, उन्होंने खुद अपने हाथ से लेके पिया भी था, और उसके शाम की रात में उन्होंने वेंटिलेटर पे रख दिया उनको। उसके बाद तो डॉक्टर को अनुपम बुला के बस पैसे ही मांगते रहते थे। तो हमने बोला हमारा बाहर से आ रहा है, क्योंकि हमने कर्जा ले लेके पैसा दिया था। और नहीं, इंजेक्शन सारे हमने दिए, रेमडेसिविर सिर्फ उन्होंने एक लगाया है, एक भी नहीं है। हम लोगों ने इंजेक्शन सारे हमने बाहर से खरीद के दिए। आपने कहाँ से खरीदे रेमडेसिविर? वो तो फोन लगा के जिससे भी मिले। नहीं तो ये आपने दिए थे हॉस्पिटल? हाँ दिए, हॉस्पिटल में दिए हैं हमने। आपने कितने 6 इंजेक्शन दिए, 6 दिए। 6 में से कितने लगे आपको? वो जाने ना, वो बताएं कि कितने लगाए। उनने एक भी नहीं लगाए, सब बेचे, इनने सब दलाली करी है। एक कमेटी बनाकर निजी हॉस्पिटलों द्वारा आए दिन लाखों की जो मरीजों से वसूली की जा रही है, उस पर स्वास्थ्य विभाग की कमेटी जांच करे। इंदौर में सैकड़ों की संख्या में निजी हॉस्पिटल हैं। गंभीर मरीज को तत्काल हॉस्पिटल में भर्ती किया जाए। प्राइवेट निजी हॉस्पिटल के संचालकों द्वारा बाहर से ही मरीजों को रवाना किया जाता है। जिला प्रशासन, राज्य शासन द्वारा एसडीएम की जो ड्यूटी लगाई गई है, ये अधिकारी भी मरीजों के परिजनों के फोन तक नहीं उठाते। व्हाट्सएप पर जानकारी दो, उसे भी नजरअंदाज किया जा रहा है। श्री बेग ने कहा है कि निजी हॉस्पिटल पर कड़ी निगरानी रखी जाए। साथ ही डॉक्टरों द्वारा मरीज के परिजनों को जो इंजेक्शन लिखकर दिए जा रहे हैं, उस पर रोक लगाई जाए, जिससे कालाबाजारी रुक सकेगी। सम्मेलन बेला में माननीय प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी और जिला प्रशासन के जिलाधीश मनीष सिंह जी को बधाई दूंगा कि उनकी गंभीरता और उनकी कड़ाई के पालन से निजी हॉस्पिटल पे कुछ लगाम लगी है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि निजी हॉस्पिटल आज भी कालाबाजारी नहीं कर रहे। निजी हॉस्पिटल के संचालक, उनके डॉक्टरों द्वारा लगातार जिला प्रशासन और शासन स्तर पर जो रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए जा रहा है, उसके बाद भी पेशेंट के परिवार को डॉक्टरों द्वारा लेटर पर लिखकर रेमडेसिविर बाजार से लाने की बात कह रहा है। इससे ऐसा लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल, निजी हॉस्पिटल के लोग और जो डॉक्टर्स हैं और जो उसके संचालक हैं, वो अभी कालाबाजारी की ओर हैं। क्योंकि पेशेंट को जब इंदौर में मेडिकलों पे इंजेक्शन नहीं है
तो पेशेंट को किसी प्रकार से भी चिट्ठी लिखने का हक डॉक्टर को नहीं है। मैं माननीय जिलाधीश महोदय से निवेदन करता हूँ इस सोशल मीडिया के माध्यम से कि निजी हॉस्पिटल पे जो भी पेशेंट भर्ती हो उनके साथ जो लूट मार की जा रही है, उनके जो रूम का चार्ज 10-10 हज़ार रुपये लगाया जा रही है, वेंटिलेटर के 10-10 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं। तो सब में पहला तो सरकार और जिला प्रशासन निजी हॉस्पिटल के रेट तय करे, प्राइवेट रूम कितने का है, सेमी प्राइवेट कितने का और जनरल कितने का। जो किराया ले रहा है उसी से परिवार की कमर टूटी हुई है। पेशेंट पहले ही परेशान रहता है, उसका परिवार परेशान रहता है, लेकिन उन्हें जब बिल दिया जाता है 3 दिन बाद, 7 दिन बाद या 14 दिन बाद तो लाखों में होता है, जिससे परिवार जो रहता है पेशेंट का, उसकी हालत बड़ी गंभीर हो जाती है। फिर उस बात को लेकर हॉस्पिटल में विवाद होते हैं। इसलिए माननीय जिलाधीश महोदय से निवेदन करूँगा कि निजी हॉस्पिटल के रेट तत्काल तय करें और जो भर्ती हो रहता पेशेंट उसके परिवार का कांटेक्ट नंबर स्वास्थ्य विभाग को देना चाहिए। एक स्वास्थ्य समिति ऐसी बना दी जाए जो निजी हॉस्पिटल का निरीक्षण करे, जो भर्ती हैं और जिनको लाखों के बिल दिए जा रहे हैं उसकी जांच होना चाहिए। और जो व्यक्ति रेमडेसिविर की चिट्ठी लिखता है, जो डॉक्टर रेमडेसिविर की चिट्ठी लिखता है, उस पर तत्काल रोक लगना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट और जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर रेमडेसिविर इंजेक्शन बड़ी मात्रा में निजी हॉस्पिटल को दे दिया है। उसके बाद भी पेशेंट को चिट्ठी लिखना ये अन्याय है। पेशेंट के साथ खुली लूट हो रही है, इस पर रोक होना चाहिए। ये मेरी मांग आपके सोशल मीडिया के माध्यम से। बड़वानी कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा के निर्देश पर एसडीएम बड़वानी ने शासकीय चिकित्सक डॉक्टर मुकेश चौहान के क्लिनिक पर मारा छापा। बिना अनुमति कोरोना वायरस प्रभावित लोगों का उपचार करते हुए पकड़ा। चिकित्सक कोरोना पॉजिटिव होकर था होम क्वारंटाइन। आज आशाग्राम रोड पर स्थित डॉक्टर मुकेश चौहान इनका क्लिनिक था। क्लिनिक पर जब आकस्मिक निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि डॉक्टर मुकेश चौहान, जो कि शासकीय अस्पताल में एमडी है और पिछले 24/4/2021 को इनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तभी से ये आज दिनांक तक घर पे होम क्वारंटीन थे। इस बात का हवाला देते हुए अस्पताल से इनने छुट्टी ले रखी थी। आशाग्राम में इनकी ड्यूटी थी। कोविड महामारी में ये कोविड का पूरा ट्रीटमेंट कर रहे थे, लेकिन रिपोर्ट पॉजिटिव आने के कारण ये घर पर थे। जांच की गई, इनके आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि दिनांक 25/4/2021 से आज दिनांक तक ये लगातार रोज नियमित रूप से कोविड सस्पेक्टेड और कोविड पॉजिटिव लोगों का इलाज कर रहे हैं। अपने खुद के क्लिनिक पे भी इलाज करते हैं। साथ ही इनका एक क्लिनिक, एक हॉस्पिटल भी इन्होंने बना रखा है, जहां पे कोविड सस्पेक्टेड और कोरोना पॉजिटिव कंफर्म वाले जो केस रहते हैं, ऐसे लोगों को भर्ती कर उनका इलाज किया जा रहा है। मौके पर 8 लोग भर्ती पाए गए। जब इनके हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया, जिसका नाम ओम साईराम डे केयर सेंटर है, तो यहाँ 8 लोग भर्ती पाए गए। यहाँ पे स्टाफ नर्सेज की भी ड्यूटी लगी थी। बड़ी संख्या में यहाँ पे कोविड के इलाज के लिए जो दवाई या ड्रग्स उपयोग होते हैं वो बड़ी संख्या में पाए गए। साथ ही इनसे पूछताछ की गई, जिसमें पाया गया कि जो कोविड केयर सेंटर इन्होंने बना रखा है उसके लिए किसी प्रकार की कोई अनुमति इनके द्वारा नहीं ली गई है, जबकि कोविड केयर सेंटर के संचालन के लिए स्वास्थ्य विभाग CMHO ऑफिस से अनुमति लेना आवश्यक होता है। इनके द्वारा किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं ली गई। स्वयं पॉजिटिव होने के बावजूद लोगों की जान को जोखिम में डालकर कोरोना सस्पेक्टेड, कोरोना पॉजिटिव और नॉर्मल पेशेंट का ये इलाज करते हुए पाए गए। रोचक और महत्वपूर्ण खबरों को देखने और जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि एक सब्सक्राइब और बेल आइकन आपको जोड़ेगा हमसे और हम पहुंचाएंगे आप तक रोचक और महत्वपूर्ण खबरें हिंदी 24 न्यूज चैनल के माध्यम से। इसके लिए आप YouTube पर बगैर स्पेस दिए हिंदी 24 न्यूज टाइप करें और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें।